तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें लिंजा और मिस्टर फैन को दिखाते हैं। तभी हम मिस्टर फैन को देखते हैं जो लिंजा को कह रहा होता है, लिटिल फैन तुम्हारा एविडेंस कहाँ पे है। तभी लिंजा कह रहा होता है, ये सभी आइटम का वर्कमैनशिप जबरदस्त है, फॉल्ट ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस समय लग रहा है कि मैंने एक मास्टर से मीटअप कर लिया है। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर फैन कह रहा होता है, ओ तो तुम्हारी ये बातों का मतलब ही है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है ना। और मिस्टर फैन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हुए सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे एक बंदा लिंजा को कह रहा होता है, अरे ये बंदा तो बीट पे हार गया है, तुमने अभी भी मेरे जो आइटम को तोड़े थे उसका मार्केट वैल्यू 100 मिलियन है, तो जल्दी से मुझे डबल 200 मिलियन पे करो। वहीं पे एक बुड्ढी कह रही होती है कि मेरे भी आइटम का वैल्यू 120 मिलियन है, जल्दी से 240 मिलियन पे करो। फिर उसके बाद ही वो सभी एक एक करके अपने आइटम का प्राइस लिंजा को कहने लगता है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो मिस्टर फैन के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है, मिस्टर फैन क्या वो सभी फेक कल्चरल का प्राइस इतना ज्यादा उड़ती है। मिस्टर फैन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वही प्राइस है। पर अचानक से लिंजा को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ मिस्टर फैन के पॉकेट से वो सभी आइटम के टुकड़े को बाहर निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ये रहा मेरे हाथों पे एविडेंस। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें सभी ऑडियंस, मिस्टर फैन, जिया यंजन सभी को दिखाती है, वो सभी शॉक हो गया होता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो सभी ऑडियंस लिंजा के हाथ से अपने अपने आइटम के टुकड़े को ले लिया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, ये क्या है, सॉन्ग डेस्टिनी के प्रोक्लेम एग्रीमेंट पे ये सील स्क्रिप्ट फैन कैरेक्टर क्यों है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये आइटम फेक है। और वही साइड पे रहा हमें मिस्टर फैन को दिखाता है जो अपने पॉकेट को चेक करने लगता है और वो लिंजा को कह रहा होता है कि तुम किस समय और कैसे ले लिया मेरे पॉकेट से। और वही पीछे रहे हमें लिंजा को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस्टर फैन क्या आप आपके शरीर से पसीना आ रहा है। फिर उसके बाद ही लिंजा मिस्टर फैन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे इधर उधर मत देखो, तुम्हारे चोरी करने का जो स्पीड है वो मेरे नजरों से बच नहीं सकता। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर फैन को दिखाता है जिसका शरीर से पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, कांपते हुए कह रहा था कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। लिंजा कह रहा होता है कि वो सभी कल्चर रिलीक देखने में तो रियल है, पर वो सभी कल्चर रिलीक पे एक चीज कॉमन है कि वो सभी को अच्छी तरीके से टेक केयर किया गया है। या तक यहाँ पे ऐसा कुछ फेक कल्चर रिलीक है जो नेशनल म्यूजियम पे जो कल्चर रिलीक रखा गया है उस सभी से अच्छा कंडीशन पे है। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि जो ये फेक चीज को बनाया है वो ये सब चीजों से अनजान है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है। वो खुद को सोचता है कि उसके फ्रॉड को कोई नहीं पकड़ सकता और वो बस अलग रहने के एहसास का आनंद लेता है। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हुए मिस्टर फैन को दिखाता है जिसका डर के मारे शरीर से पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, वो मैं नहीं हूं, और अगर मैं ये सब बनाता भी हूं उस कल्चर रिलीक पे जो मार्क है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता। लिंजा कह रहा होता है कि पहले मुझे एविडेंस के बारे में पता नहीं था, वो सभी कल्चर रिलीक को तोड़ने के बाद मैं तुम्हारे रिएक्शन को देखा और जैसा मैंने उम्मीद किया था वो सभी टुकड़े को देखने के बाद ही तुम बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए और उसके बाद ही वो सभी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद मिस्टर फैन को दिखाता है जिसके मुंह से खून निकल गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तो तुम कहना चाहते हो कि वो सभी टुकड़े को अगर मैं नहीं उठाता तो तुम हार जाते। अरे वो सभी कल्चर रिलीक का प्राइस 100 मिलियन से भी ज्यादा था और तुम उस सभी का एविडेंस को ढूंढने के लिए वो सभी को तोड़ दिया, और अगर तुम एविडेंस ढूंढ नहीं पाते तो तुम आगे क्या करते। और ये बातें को सुनने का लिंजा कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, 100 मिलियन ही तो है, और वैसे भी पहली बार ही जब गाइडर ने बता दिया था कि ये आइटम फेक है तो बस जरूर ये आइटम फेक है। तभी सीन शिफ्ट होता है साइड पे जिया यंजन को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देख रही होती है और लिंजन की हर एक बातों को सुन रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, मनी मन में कह रही होती है, उस समय जब मैंने कल्चर रिलीक को चेक किया था तब मुझे लग रही थी कि भाई पे कुछ गलत है, पर लिंजन ने असल में मुझे अनकंडीशनली विश्वास किया। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जिया यंजन का होस्ट प्रोबेबिलिटी +3% हो चुका है। और भाई दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जो मिस्टर फैनवे को पकड़ने के बाद जान पे फेंक दिया होता है और वो सभी एक साथ मिलकर मिस्टर फैनवे को पीटने लगता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते कह रहा था कि जल्दी से मेरा पैसा वापस कर, फ्रॉड कहीं के। और भाई साइड पे रहे में लिंजा को दिखाता है जो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है, हे उसको मार मत देना क्योंकि उसने मेरे पास से बहुत सारे उधार लिया है। पर तभी अचानक से जिया यंजन को दिखाती है जो लिंजा के पीछे आ गई होती है और अचानक से लिंजा को हक कर लिया होता है। फिर उसके बाद ही जिया रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है कि लिंजन तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, तुम प्लीज मुझे आगे इस तरह से मत डराना, ठीक है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, जिया यंजन का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 3% तक बढ़ चुकी है। जिया इंजन का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 90% है और हमने सक्सेसफुली इस काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। अपने जिया इंजन के ऊपर 6.8 बिलियन पैसा खर्चा किया है और आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 680 मिलियन भेज दिया गया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको रिवार्ड के तौर पे आपके जितने सारे एट्रीब्यूट है उस सभी को 1 लेवल तक बढ़ा दिया गया है। आपके करंट सभी एट्रीब्यूट का लेवल 7 है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको 3 बोनस स्किल मिलता है और टाइम लिमिट के अंदर कोई भी एक स्किल को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 पे है सी लेवल स्किल प्रोपेंसी इन सब्जेक्ट, नंबर 2 पे है इस लेवल के स्किल कानुआ डिवीजन और नंबर 3 पे है इक्विस्टेंट मास्टरी। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। मनी मन में कह रहा था कि वाओ 680 मिलियन, ये तो बहुत सारा पैसा है, मैं मेरे पूरी जिंदगी में बिना काम के ही बैठे बैठे जिंदगी गुजार सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो अपने साइड पे जिया इंजन के आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है, ये तो सब कुछ सही है ना,
कम ऑन, चलो हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर फैनबॉय के घर को दिखाता है। तभी हम एक रूम को देखते हैं। उसी रूम पे वो अपने पूरे जिंदगी में जितने सारे कल्चर रिलीक को इकट्ठा किया होता है वो सभी उस जगह पे रहता है। और वो सभी कल्चर रिलीक को देने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है। वो भी शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, डैम इट, मानना पड़ेगा पूरे यांजन सिटी के अंदर वो नंबर 1 कल्चर रिलीक कलेक्टर है। और वैसे भी यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो मिस्टर फैनबॉय के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारे जितने सारे कल्चर रिलीक है उसका आधा हिस्सा मैं ले लूंगा, है ना। लिंजा की ये बातें को सुनने के बाद हमें मिस्टर फैनबॉय को दिखाता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, मिस्टर लिन, मैंने ये जितने सारे कल्चर लेके वो सभी कलेक्ट करने के लिए मेरा पूरा जिंदगी बिता दिया है, तो क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं और ये सब चीज़ों को जाने दे सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा था कि क्या, फिर से बताओ। पर हमें मिस्टर फैनबॉय को दिखाता है जो डरते हुए लिंजन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं मिस्टर लिन, आपको जो चाहिए वही ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम जिया और लिंजन को देखते हैं जो सभी कल्चर को देखने लगता है। अचानक से जिया का नजर एक पॉट की तरफ जाती है। फिर वो कह रही होती है, ओ माय गॉड, ये कल्चर रिलीक तो यहाँ पे है। फिर अचानक से वो लिंजन की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, लिंजन तुम बाद में मेरे साथ चाय पीने के लिए आना, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर रहता है और उसी जगह पे हमें लिंजन को दिखाता है जो बैठा रहता है और वो अपने फोन को चेक कर रहा होता है। और उसी के फोन में कुछ न्यूज आया होता है कि वो सभी फ्रॉड लोग जो सभी कल्चर रिलीक को लेकर डील कर रहा था वो सभी को पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये न्यूज को देखने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है। बंदा बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। उसके बाद ही वो सामने देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वैसे जिया इनून अभी तक आई क्यों नहीं है। पर अचानक से लिंजन के सामने जिया इनून की एंट्री होती है। वो चाय लेकर लिंजन के पास आ रही होती है। वाओ, क्या कपड़े पहनी है। और जिया की ये ड्रेस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है। वो टोटली सॉ हो गया होता है, ब्लशिंग करते हुए कह रहा था कि वाओ। तभी हमें जिया को दिखाती है जो उस चाय के प्याले को सामने रखते हुए लिंजन को कह रही होती है, ये इंसन बर्नर के ओरिजिन क्या है, क्या तुम्हें पता है। और भाई पे लिंजन कह रहा था कि वाओ, तुम्हारे ये कपड़े कितना तो थिन है, मैंने अभी नोटिस किया। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए अपने मुंह को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, जब मैं हाई स्कूल पे थी तब इस कपड़े को मैंने बाय की थी, अब ये थोड़ी छोटी हो गई है, इस समय पहनना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तभी हम लिंजन को देखते हैं जो उस इंसन बर्नर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, ओह ये तो मॉडर्न इंसन बर्नर है, पर फिर भी इस आइटम का एक स्पेशल हिस्ट्री है। 180 साल पहले जब फॉर्जन एनिमी ने अटैक किया था तब मिलिट्री एकेडमी के जो फेंग एक बड़े बिजनेसमैन के डॉटर क्यूंजू को बचाया था। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही उसी समय एक दूसरे के प्यार में गिर गए। पर बदकिस्मत से वो बड़ा बिजनेसमैन जो फेंग को नीची नजरों से देखता था क्योंकि जो फेंग एक कॉमनर फैमिली पे जन्म लिया था। वो बड़ा बिजनेसमैन जो फेंग को कहा था कि अगर वो जनरल बन सकता है तभी जाके वो उसके डॉटर से शादी कर सकता है। फिर उसके बाद जो फेंग क्यूनियो को टोकन ऑफ लाभ के तौर पे इंसान बर्नर छोड़ के गया। उसके बाद ही वो बैटलफील्ड पे चला गया। पर किसी ने नहीं सोचा था जो फेंग को जनरल बनने के लिए और क्यूनियो से शादी करने के लिए 10 साल लग जाएगा। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है, ये इंसन बर्नर एक लाभ का सिंबल है और 100 सालों से जनरेशन टू जनरेशन इस आइटम को सेव करके रखा गया है। और वैसे जब मैं छोटी थी उस समय से ही इस स्टोरी को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज मैं इस इंसन बर्नर को ढूंढ पाऊंगी। फिर उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो लिंजन को चाय सर्व करने के बाद लिंजन के पास आके बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये एक लॉन्ग लव है और वो एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता कि हाँ, ये एकदम टचिंग स्टोरी है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो जिया के कंधे को पकड़ने के बाद जिया को अपनी तरह खींच लेता है। उसके बाद हमें वो दोनों को दिखाता है जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। लिंजन कह रहा होता है, आज तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद ही अचानक से हमें जिया को दिखाती है जो लिंजन को किस कर लेती है। लिंजन पहले तो थोड़ा शौक रहता है, उसके बाद जिया के कमर को पकड़ने के बाद जिया को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो भी जिया को किस करने लगता है। उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि वो दोनों को जो एक दूसरे के होठों पे होठ लगा के किस कर रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जिया के कपड़े थोड़ा टाइट होने के कारण उसके साइड के कपड़े थोड़ा फट जाती है और ये सिचुएशन के कारण वो शर्मा जाती है और वो लिंजन से दूर जाती है, कह रही होती है ये कैसे हो गई। पर हमें पीछे से लिंजन को दिखाता है जो अपने शर्ट को उतारने के बाद जिया के ऊपर रख दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो जिया को ऊपर उठा लिया होता है और ये सिचुएशन को देने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। और वही पे लिंजन कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें लॉकर रूम तक कैरी करके लेके जाता हूँ। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो लिंजन की छाती पे सिर रखते हुए ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिनों के बाद लोंगियन नंबर 1 विला को दिखाता है और उसी जगह पे लिंजन और लो आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों कार से उतर गया होता है। तभी लो कह रही होती है कि लिंजन ये सब काम सर्वेंट को छोड़ दूं। वही लिंजन कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद हम वो दोनों को देखते हैं जो उस विला के अंदर जाने लगता है और वही उन दोनों के पीछे हमें सर्वेंट को दिखाता है जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, काश मेरे पास भी यंग रिच और इतना ज्यादा ब्यूटीफुल एक औरत मेरा कंपेनियन होती। पर तभी जरा हम देखते हैं कि उस सर्वेंट के साइड पे चिंग चिंग एक मेड के कपड़े पहन के आ गई होती है। फिर वो उस बंदे को कह रही होती
होती है, हैंडसम गाइस चलो मैं तुम्हें बात करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस सर्वेंट को दिखाता है जो चिंचिंग को सूटकेस को देते हुए कह रहा होता है कि वैसे तुम कौन हो। चिंचिंग कह रही होती है कि मैं मिस्टर लिन की न्यू मेड हूँ। उसके बाद ही हम चिंचिंग को देखते हैं जो विला के अंदर जाने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है विला के अंदर एंटर करना ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और भाई चिंचिंग के पीछे में दोनों सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता है जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि सच में रिच लोगों को कैसे खेलना होता है तो सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, या तक कि मेड भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ लिंजिन और लो को दिखाती है जो विला के आसपास पैदल चल रही होती है। पर अचानक से उन दोनों के सामने बहुत सारे मेड आ गई होती है। फिर वो सब एक साथ वो दोनों को ग्रीट करते हुए कह रही होती है हेलो मिस्टर लिन, हेलो मिस लुओ। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह तो यही है रिच लोगों का जिंदगी, ये तो बहुत ही ज्यादा खुल है। कुक करना, घर को क्लीन करना, कपड़े धोना, ये सब कुछ तो सर्वेंट ही करेगा, हमें तो कुछ करने का है ही नहीं है, सिर्फ गेम खेलो, यही है जिंदगी, ये तो बेस्ट जिंदगी है। और हाँ जरूर मेरे दोनों साइड पे ब्यूटीफुल औरत भी रहेगी। तभी वो लो को कह रहा होता है लो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक कार खरीद के देता हूँ। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है पर तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हो। लिंजन कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, आज रात मैं तुम्हें कुछ और 100 मिलियन दे दूंगा स्पेंड करने के लिए। और वही उन दोनों के पीछे में चिंचिंग को दिखाती है जो छुपके से उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि लो तो घिनौनी औरत, तुझे जितना खुश होना है उतना ही खुश हो ले, क्योंकि कुछ समय के बाद तो अब खुश नहीं रहने वाली है, क्योंकि डिनर के बाद तू रोने वाली है और मैं हंसने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि कुछ समय गुजर गए हैं। भाई पे हम लो को देखते हैं जो खाना बना रही होती है और वही लो के साइड पे मैं दोनों मेड को दिखाती है जो खड़ी रहती है। वही पे एक मेड कह रही होती है मिस्टर लिन तो बहुत ही ज्यादा लाकी है क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड उसके लिए खुद खाना बना रही है। वही पे एक दूसरा मेड कह रही होती है एकदम सही का। और दूसरी मेड की ये सब बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है मेरी बनाया हुआ खाना जब वो खाता है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अच्छा ठीक है, खाना बनाना कंप्लीट हो चुकी है, पर अचानक से हम देखते हैं कि लो के साइड पे चिंचिंग मास्क पहन के आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है मिस लो चलिए मैं इस फूड को सर्व कर देती हूँ। और चिंचिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है क्या तुम यहाँ पे न्यू हो और वैसे तुम यहाँ पे मास्क पहन के क्यों रखे हो। चिंचिंग कह रही होती है ये सब कुछ सही है, मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है। ये बातें को सुनने के बाद लो कह रही होती है तुम्हारा वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट है, वैसे तुम कितने उम्र के हो। तभी हम चिंचिंग को देखते हैं जो एक क्यूट हरकत करते कह रही होती है मैं कुछ दिन पहले 18 साल की हुई हूँ। और ये बात को सुनने के बाद मैं लो को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही थी कि क्या नने। फिर वो चिंचिंग को वो खाना दे देती है। उसके बाद कह रही होती है कि अच्छा ठीक है सेकंड फ्लोर पे तुम्हारे मास्टर के बेडरूम पे उसी जगह पे वो खाना लेके जाना। मेरे पे चिंचिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है मिस लो। चिंचिंग कुछ ही कदम जाने के बाद वो इधर उधर देखने लगती है। उसके बाद ही वो मूवीज के अंदर से एक बोतल को निकाल लिया होता है और उसी बोतल के अंदर कुछ पॉइजन के जैसा कुछ रहता है और वही पॉइजन खाने में मिला देती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि डन। फिर वो मन में सोच रही होती है कि वो दोनों खाना खाने के बाद ही वो दोनों ही बेहोश हो जाएगा। फिर उसके बाद लो के हाथ को बांधने के बाद उसी के नजरों के सामने और उसी के बेड पे मैं लिंजन के साथ सेक्स करूंगी। और वैसे भी सभी मैन के लोअर बॉडी एनिमल होता है और जब तक मैं लिंजन को एक अनपैरेलल हैप्पीनेस दे देती हूँ वो अपने नींद से उठने के बाद वो जरूर मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। पर तभी जना समय देखा जाता है कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तूने उस मेड को देखा। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं। वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है तो बिना आईडी के किसी को विला के अंदर एंटर करने कैसे दे सकता है, जल्दी से सर्च कर। और वही दूसरी तरफ हमें चिंचिंग को दिखाती है जो सामने का ये नजरा को देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि ओ नो वो सभी मुझे ढूंढ लिया है, डैम इट मुझे जल्दी से छुपने की जरूरत है। फिर वो अपने साइड पे रहे एक रूम के दरवाजे को ओपन करने जाती है पर ओपन नहीं होता है। ये देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है डैम इट ये रूम के दरवाजा ओपन क्यों नहीं हो रही है। फिर उसके बाद ही वो हर बड़ी में सामने के दरवाजे को ओपन करती है उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है मैं अभी सिर्फ लिंजन के बेडरूम पे छुप सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो बेड के नीचे छुप जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। तो हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए कोई एंटर कर जाती है और उस रूम के अंदर एंटर करने वाला कोई और नहीं लिंजन और लो रहती है। वहीं पे लो लिंजन को कह रही होती है चलो मेरी बनाया हुआ खाना कैसी है बताओ। लिंजन कह रहा होता है कि टेस्ट अच्छा है। और वही बेड के नीचे में चिंचिंग को दिखाती है जो उस समय की ये सब बातों को सुन रही होती है। मनी मन में कह रही होती है ये लिंजन और लो है। भाई दूसरी तरफ हम लो को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है चलो बेड पे खाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लो को जो लिंजन को खिलाने लगती है और वही बेड के नीचे में चिंचिंग को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है यही परफेक्ट समय है, अब ड्रग्स का असर शुरू होने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें लो और लिंजन को दिखाता है जो उन दोनों के बीच में लड़ाई भी चल रहा होता है। कभी लुओ लिंजन को खिला रही होती है और कभी लिंजन अपना चीज लुओ को खिला रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बेड के नीचे हम चिंचिंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या ड्रग्स का असर क्यों नहीं हो रही है, क्या ये मेडिसिन फेल हो गया है। नहीं ये इम्पॉसिबल है। पर तभी जना दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एक मेड आ गई होती है। फिर वो लुओ को कह रही होती है मिस लुओ वो सभी सिक्योरिटी गार्ड उस फेक मेड को ढूंढ नहीं पाया है, हो सकता है कि वो भाग गए पर वो अपने बैग को छोड़ के गई है। उस मेड की ये बातों को सुनने के बाद लुओ कह रही होती है अच्छा ठीक है
और वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को कह देना ये मिस्टेक दोबारा मत हो। वो मेड कह रही होती है अच्छा ठीक है मिस लू, और वही बेड के नीचे में चिंची को दिखाती है जो अपने बैग को देखने के बाद मनी में कह रही थी कि ओ नो मेरा बैग। तभी हम लोग को देखते हैं जो चिंची के उस बैग को चेक करने लगती है और उसी बैग के अंदर बॉनी कॉस्ट्यूम रहती है। और ये देने के बाद लिंजन कह रहा था कि क्या बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम। लो कह रही होती है ओ ये तो चिंचिंग का है, वैसे वो विला के अंदर एंटर करने के लिए हिम्मत क्या है, वैसे मुझे डर है कि वो कोई अपने बुरी प्लान के साथ यहाँ पे तो नहीं आई थी। लिंजन कह रहा था कि वो किस्मत से भाग गई, नहीं तो मैं उसे पुलिस स्टेशन पे भेज देता। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद बेड के नीचे में चिंचिंग को दिखाती है जो रोते हुए मनी मन में कह रही होती है लिंजन तुम इतना तो हार्टलेस कैसे हो सकते हो, अगर मैं पुलिस स्टेशन पे चली जाती हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से नहीं देख पाऊंगी। हमें दूसरी तरफ लो को दिखाती है जो लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है उसके बारे में छोड़ो, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद हम लो को देखते हैं जो कैंडल के जैसे कुछ जलाती है और ये देने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि ये क्या है, भाई लो कह रही होती है ये एक एरोमेथेरेपी है जो फन को और भी ज्यादा बूस्ट कर देती है और ये जो स्मेल है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने सभी कपड़े को उतार देती है और वही बेड के नीचे में चिंची को दिखाती है जो सामने का ये नजर को देख रही होती है। वो अपने मुंह को ढक लिया होता है, वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें लोगों को दिखाती है जो बिना कपड़ों के लिंजन के सामने खड़ी रहती है और ये देने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो ब्लशिंग करते कह रहा होता है तुम चिंचिंग के बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम को क्यों पहन रही हो। और वही ये बातों को सुनने के बाद बेड के नीचे रहे हमें चिंचिंग को दिखाती है जो ब्लशिंग कर रही होती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या। तभी हम लोग को देखते हैं जो लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है अगर हम प्ले कर रहे हैं तो हमें और भी ज्यादा एक्साइटिंग करने की जरूरत है। और लोग की ये बातों को सुनने के बाद हमें बेड के नीचे रहने में चिंचिंग को दिखाती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, अपने नाखून के माथे जमीन को स्क्रैच करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है घिनौनी औरत मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी घिनौनी औरत। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखाता है जो लोग के साथ मिलकर फोर्ट प्ले कर रहा होता है। फिर वो अचानक से कह रहा होता है ये तुम्हारे पीछे क्या है, ये टेल है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद बेड के नीचे रहे में चिंचिंग को दिखाती है उससे अजीब सा महसूस होने लगती है, वो ब्लशिंग कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है डैम इट मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, वो घिनौनी औरत लो की जगह पे मुझे होनी चाहिए थी। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखाता है जो लो के साथ मिलकर खतरनाक गेम प्ले कर रहा होता है। और आगे का जो सीन है वो हमें नहीं दिखाया है पर हमें दिखाया है कि दो कीड़े मिलकर सेक्स कर रहा होता है। और ये देने के बाद जिस बंदे का खड़ा हो गया है वो जल्दी से जाके हिला लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वही बेड के नीचे में चिंचिंग को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है फाइनली वो दोनों रोक ही गया। फिर उसके बाद वो बेड के नीचे से बाहर आने लगती है, बाहर आते हुए मनी मन में कह रही होती है मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की जरूरत है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि चिंचिंग के पीठ के ऊपर कोई पैर रख दिया होता है और वो कोई और नई लो रहती है। फिर वो कह रही थी कि ओ तो तुम भागना चाहती हो, ये इतना भी आसान नहीं है। तभी चिंचिंग धीमी शब्द में कह रही होती है तुम्हें कब पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वही पे लो कह रही होती है जब तुमने मुझे कहा था कि तुम 18 साल की हो उसी समय मुझे पता चल गई थी। और लो की ये बातों को सुनने के बाद मैं चिंचिंग को दिखाती है जो शौक को देख कह रही थी कि क्या बेबी लो कह रही होती है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रैप सेटअप किया और उसी ट्रैप पे तुम गिर गए। वैसे लिंजिन और मेरे आवाज को सुनने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रही है, क्या तुम गुस्सा हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाती है जो लो के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है घिनौनी औरत मैं तुझे आज मार दूंगी। और तभी हमें लो को दिखाती है जो अपने फोन में किसी को कॉल करते हुए कह रही होती है उस देख के ऐसा लग रही है कि मुझे पुलिस को कॉल करने की जरूरत है। और लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाती है जो अपने बैग को लेने के बाद खिड़की से बाहर जाने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि हम बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद ही हम चिंचिंग को देखते हैं जो खिड़की से छलांग लगा दिया होता है, वो बहुत ही ऊपर से छलांग लगाया होता है, वो धर्म से जमीन पे गिरती है। और भाई ऊपर से लो कह रही होती है सायोनारा बाय बाय। भाई नीचे चिंचिंग कह रही होती है छे ये बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर से लिंजिन कह रहा होता है कि ये इतना ज्यादा आवाज क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। लो कह रही होती है ज्यादा कुछ नहीं, एक मॉस्क्यूटो था मैंने बाहर भगा दिया है, तुम कंटिन्यू सोते रहो। भाई दूसरी तरफ हमें चिंचिंग को दिखाती है जो वहां से भाग के जाने लगती है। मनी मन में कह रही होती है कि वो सब इतना मजे कर रहा है और यहाँ पे मैं कुत्ते की तरह भाग रही हूँ, क्या मैं सच में उस घिनौनी औरत लो से बेटर नहीं हूँ। पर अचानक से चिंचिंग का नजर अपने बैग के ऊपर लिंजिन के चड्डी के ऊपर जाती है और उस चड्डी को देखने के बाद चिंचिंग कह रही थी कि क्या ये लिंजिन का कपड़े है। और तभी अचानक से वो लिंजिन के चड्डी को सूंघने लगती है। फिर वो कह रही होती है वाह लिंजिन का स्मेल है, हे भगवान मैं उसे अब छोड़ ही नहीं सकती। देख के ऐसा लग रही है कि उसके दिल को फिर से जीतने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है चिंचिंग का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 0.5% बढ़ चुकी है। चिंचिंग का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 99.5% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद अचानक से वो नींद से उठ जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या ये किस तरह का सिचुएशन है और वैसे ये फेवरिटी का लेवल इंक्रीज क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात 0.5 सच में सिस्टम क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है, सिस्टम सच में बहुत ज्यादा कनिंग है। पर अचानक से लिंजिन को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे रुक जाओ मेरा चड्डी कहां पे गया।
सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते के बाद योंजन यूनिवर्सिटी का स्कूल स्पोर्ट्स डे को दिखाता है। तभी हमें स्टेज पे एक बंदे को दिखाता है जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होता है। वो अपना लेक्चर दे रहा होता है। कुछ मिनट के बाद वो अंत में कह रहा होता है, तो चलिए सभी डिपार्टमेंट के शो को आप सभी एंजॉय कीजिए। तभी हम देखते हैं कि भाई पे शो शुरू हो गया होता है। भाई हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है जो एंशिएंट कपड़े पहन के पैदल चल रही होती है, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पे रहे हुए सभी बंदों को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कहता है कि वाओ, ये सभी लड़कियां तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, ये सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे नेक्स्ट लुओ चिंगचिंग और उसके सभी क्लासमेट की एंट्री होता है, और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पे रहे एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ, ये सभी तो लिटरेचर डिपार्टमेंट से हैं। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि ऑडियंस पे रहे एक लड़की कह रही होती है सीनियर लिंजिन। फिर उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर लिंजिन को चेयर अप करने लगती है, और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो अपना हाथ हिलाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बंदे को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, वो लिंजिन लास्ट मंथ एक लड़की को बचाया था ना, वो इतना तो पॉपुलर कैसा हो गया है। पीछे वाले बंदे की बातों को सुनने के बाद सामने वाला बंदा कह रहा होता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ही लड़कियां हैं। फिर मैं फाइनली वो सभी बंदे को दिखाता है जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और उस सभी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी लड़कियां चेयर अप कर रही होती है। और ये देने के बाद फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, आज इस कॉन्टेस्ट का हम प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं। और सामने रहे हमें लिंजिन और उसके सभी क्लासमेट को दिखाता है जो पीछे ये नजारा को देख रहा होता है। तभी लिंजिन कह रहा था कि क्या चल रहा है। लिंजिन का एक रूममेट कह रहा था कि क्या फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो सभी बंदा लिंजिन से भी पॉपुलर है। लिंजिन का एक दूसरा क्लासमेट कह रहा होता है कि सामने जिस बंदे को देख रहा है ना, वो एथलेटिक डिपार्टमेंट का राइजिंग स्टार है, और उसका नाम है पेंगान, और उसे नेशनल एथलेटिक बनने के लिए स्कूल पूरा ट्रेन कर रहा है। लिंजिन कह रहा था कि तुझे इतना कैसे पता है। भाई उसका रूममेट कह रहा होता है कुछ ही समय के बाद मैं उसके साथ 100 मीटर भागने वाला हूँ, और मुझे अंदाजा भी नहीं है कितना मीटर मैं उसके पीछे रहूंगा। और उसके रूममेट की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो उसके रूममेट के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तो इतना क्यों सोचता है, अगर तुझे भागना है तो कड़ी मेहनत के साथ भाग लेना, मैं तुझे चेयर अप करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि वो सभी भागने के लिए सभी ट्रैक पे खड़ा हो गया होता है। वही दूसरी तरफ साइड पे हमें एक कैमरामैन को दिखाता है जो किसी को कॉल कर रहा होता है, और वही वो कॉल पे कह रहा होता है नहीं नहीं ये बकवास बातें हैं, मैं तुम्हें क्या कैसे नहीं कर सकता, नहीं 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 मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम अनरीजनेबल हो। अच्छा ठीक है मेरा गलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैमरामैन को देखते हैं जो अचानक से लिंजिन के हाथों पे अपना कैमरा को रख दिया होता है, और वो दौड़ के वहां से जाने लगता है। वो फोन में कह रहा होता है कि क्या तुम ऑलरेडी स्कूल गेट के सामने आ गई हो, तुम वहीं पे रुको मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कैमरामैन को जो वहां से दौड़ के चला जाता है, और उसी समय अचानक से दिखा जाता है कि कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है 100 मीटर कंपटीशन शुरू होने वाला है, सभी ट्रैक पे तैयार हो जाओ। और ये अनाउंस को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि कैमरामैन वापस कभी नहीं आएगा, और देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे ही उससे मदद करने की जरूरत है। फिर उसके बाद लिंजिन इधर उधर लोगों के फोटो लेने लगता है, और अचानक से दिखा जाता है कि लिंजिन के सामने फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बंदे को, वो लिंजिन को कह रहा होता है हेलो फोटोग्राफर, इधर इधर तुम अनइंपोर्टेंट लोगों के फोटो क्यों ले रहे हो। फिर वो अपने पीछे रहे लीडर की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि आज का प्रोटैगनिस्ट कौन है। और वही दूसरी तरफ हमें फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लीडर विंग हान को दिखाता है जो एक लड़की के चेस्ट पे अपना साइन कर रहा होता है, और वही हमें उस लड़की को दिखाती है जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाती है, कह रही होती है कि एकदम सही कहा, मैं ब्रदर हान के साथ फोटो लेना चाहती हूँ, ब्रदर हान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और अगर तुम सही तरीके से फोटो नहीं लेते हो तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भाई लिंजिन कह रहा था कि ओ मैंने तो अभी तक कैमरा ही चालू नहीं किया है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हमें फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बंदे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते कहते हैं कि डैम इट, क्या तुम मार खाना चाहता है। और हम पीछे से पिंग हान को देखते हैं जो उस बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है ये सब कचरे लोगों को लेकर परवाह करने का क्या जरूरत है। वैसे मेरे पीछे तीनों फीमेल फैन को देख रहे हैं, वो तीनों ही दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, आज रात हम मजे करने वाले हैं, और वैसे भी हम तीनों ही आज अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुझे पता है, वो तीनों लड़कियों के पास ही बॉयफ्रेंड है। दूसरे के लड़कियों के लेके मजे करना ये एंटायर लाइफ एकदम बहुत ही एक्साइटिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि सभी को भागने के लिए ट्रैक पे तैयार हो गया होता है, और वहीं पे कंपटीशन शुरू हो गया होता है। तभी हम फेंग हान को देखते हैं जो सभी को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है, और सामने का ये नजर को देखने के बाद ऑडियंस पे रहे वही तीनों लड़कियों को दिखाती है जो तीनों के पास बॉयफ्रेंड तो है पर फिर भी वो फेंग हान के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि वाओ फेंग हान बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही थी कि वाओ वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कम ऑन तुम कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें फेंग हान को दिखाता है जो दौड़ रहा होता है, मन में कह रहा था कि ये कंडीशन बहुत ही अच्छा है, मुझे महसूस हो रहा है 10.20 सेकंड का जो रिकॉर्ड है वो मैं तोड़ दूंगा, और जब मेरा न्यू रिकॉर्ड और हैंडसम फेस बिग स्क्रीन पे अपेयर होगा उस समय मैं बहुत सारे न्यू फैन को गेन कर पाऊंगा। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि पेंग हान के साइड पे लिंजिन को जो अपने कैमरा के वहां से वीडियो कर रहा होता है, वो अपने हाथ पे कैमरा लेके वीडियो करने के साथ ही साथ वो पेंग हान से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। और लिंजिन की ये तेजी को देने के बाद हमें पेंग हान को दिखाता है जो शौक होते कह रहा था कि नानी। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो पेंग हान के पीछे अपने रूममेट को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है कम ऑन वूजी तू कर सकता है, कम ऑन चेयर अप।
और भाई पे हम पेंग हन को देखते हैं, जो सामने का नजर को देखने के बाद वो टोटली शॉक में रहता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या वो कचरा सब मेरे से भी तेजी से भाग सकता है। और वैसे क्या ये कैमरामैन वहीं से स्टार्ट किया है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में हम बहुत ही ज्यादा करीब है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्या करेगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हमें उसके बाद 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर हम 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। ये हमारा चैलेंज है, नेक्स्ट टारगेट है। चलो देखते हैं होता है या नहीं। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना। अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो करो। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।